भीतर ही बैठी है चेतना, उसे जगाइए। अपने भीतर के गोल मटोल कंकर में शंकर पैदा कीजिए। और भारत के लोग बड़े निराले लोग हैं। वो पत्थर में से न केवल प्रतिमा बल्कि परमात्मा को पैदा करने वाले प्राणी हैं। घर में जब पंडित जी आते हैं तो मोली में गणेश का आह्वान करते हैं, ये कहकर या गच्छ या तिष्ठ वरदो भव प्रसन्नो भव। अरे यजमान, ये गणेश जी को प्रणाम करो। पाद्य अर्घ आचमन स्नान गंध अक्षत पुष्प वस्त्र धूप दीप नैवेद्य। और ये क्या है? या गच्छ या तिष्ठ वरदो भव सुप्रसन्नो भव। गणेश जी का ध्यान करिए। गणानां त्वा गणपति गंगावामहे। फल फूल द्रव्य नैवेद्य प्रदक्षिणा कीजिए। ये गणेश जी हैं, प्रणाम कर रहा है। वो सुपारी में गणेश बना दिया मंत्रों से। देखो तो सही, सुपारी में गणेश बन गए। वो कहता है यजमान पूजा पूरी हो गई, अब क्या करें? बोले गणेश जी को जहां से हम वहीं जाएं। गच्छ गस्र श्रेष्ठ पुनरागमनाय च। ये क्या है? यहाँ तो गणेश, इनको विदा करो। गच्छ गच्छ श्रेष्ठ पुनरागमना, फिर से आना, इनको विदा कर दो देवताओं को। और देवता विदा हो गए। फिर वो यजमान के हाथ में सुपारी रख देते हैं कि जरा ये गुड लक के लिए ठीक है, इनमें गणेश जी का आह्वान किया था, अपने घर में रख देना। गणेश जी कहां गए? अरे जहां से आए थे वहां गए। कभी कभी गुरु भी ऐसी बातें पूछते हैं चेले से, पर चेला भी बड़ा निराला होता है। एक बार गुरु ने पूछा शिष्य से, दीपक जलाया और पूछा चेले से, बेटा ये प्रकाश कहां से आया? ये जो प्रकाश है बता कहां से आया? चेले ने दीपक बुझा दिया। बोले गुरुजी कहां चला गया ये बताओ पहले। बड़ी बात करते हैं चेले, महाराज बड़े आगे हैं आजकल। गुरु ने दीपक जलाया और पूछा, अरे शिष्य क्या है ये? हमारा प्रकाश। बेटा कहां से आया? चेले ने दीपक को बुझाया और बोला गुरुदेव ये बताओ कहां चला गया? तो गुरुजी ने कहा जहां से आया था वहीं चला गया। ये अनंत में से आया था, वहीं चला गया। भावना है एक देवताओं की, हमारे भीतर में भी एक भावना है। गच्छ गस्र श्रेष्ठ, प्रतिमा पैदा तो कर दी जाती है जयपुर की गलियों में, वहां प्रस्तर से प्रतिमा, पर वो केवल प्रतिमा है। जब तक पंडितों के हाथ न लगे, वो उसमें प्राण प्रतिष्ठा न करें, तब तक वो पत्थर की प्रतिमा है। वो देवता कब? जब इन पंडितों के हाथ लगे और ये फिर आवरण पूजा करें, फिर ये जलाधिवास अनाधिवास फलाधिवास करें, फिर ये उसमें प्राण प्रतिष्ठा करें। मुझे एक बहुत विश्वास के साथ आपसे बात कहनी थी। सच मानिए, जैसे ही आप पैदा हुए भगवान ने स्वयं की स्थापना आपके भीतर की हुई है, आप में प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। आप प्रतिष्ठित प्राणी हैं, आप में मंत्र की स्थापना है, आप में वो सब सामर्थ्य है, जन्म से ही वो योग्यता आप में है। पहले से ईश्वर आप में स्थापित है, पहले से ही आप उतने ही हैं जैसा शालिग्राम है। आप उतने ही भीतर में ऊर्जावान हैं जितना नर्मदेश्वर है। कहते हैं नर्मदेश्वर स्वयं सिद्ध हैं, शालिग्राम स्वयं सिद्ध हैं। अरे शालिग्राम जन्म से ही सिद्ध हो सकता है, गंडकी में से निकला स्वयं सिद्ध है, नर्मदा में से निकला नर्मदेश्वर स्वयं सिद्ध है। हमारे भीतर वो चेतना है, वो जगाई जाएगी, उसे जगाया जाता है। कंस अपनी क्रूरता से तो कृष्ण को पा नहीं सका, इसलिए अक्रूर का आश्रय लिया। क्रूरता से कृष्ण को पा नहीं सका। हिंसा और क्रूरता से बड़ी चीज हाथ नहीं लग सकती। अपने धर्म को हिंसा से फैलाया नहीं जा सकता, कभी नहीं। प्रेम से जीता जा सकता है प्राणी को, अपने स्वभाव से जीता जा सकता है। अक्रूर को कहा था कंस ने कि कृष्ण को लेकर वो देवकी का 8वां बालक जो मेरा काल है, किसी भी योग युक्ति से एक बार मेरे सामने ले आ। और कहते हैं कि अक्रूर के माध्यम से भगवान वहां पहुंचे। 11 महीने 11 दिन, 11 साल 11 महीने 11 दिन, कुछ इस तरह से गणना की है ऋषि मुनियों ने कि कितने दिन रहे भगवान वहां। 11 साल 11 महीने 11 दिन। कुब्जा से नेह नाता एक तरफा है, वन वे प्रेम है। कोई माने ना माने, मैं मानूंगी। भक्ति में मानना होता है, कुरीति नहीं जाती। भक्ति प्रयोगशाला का विषय नहीं है, टेस्ट ट्यूब का विषय नहीं है। कुछ केमिकल्स डालकर और आप प्रयोगशाला में ले जाएं, लेबोरेटरी में ले जाएं, उसकी कल्चर करके देखें, प्रेम का में ज्यादा है, कितना है, भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है, उसकी कल्चर करोगे आप। एक तरफा होता है वो कुब्जा जो टेढ़ी है, जो रूपवान भी नहीं, जिसके पास कोई चीज नहीं है, भावना उसके पास है। भावना बड़ा बनाती है आपको, विचार बड़ा बना देता है आपको। विचार से बहुत बड़प्पन आपके पास आ जाएगा। महानता विचार से आएगी, पदार्थ से नहीं आएगी। याद रखना, बहुत महंगी चीज भागवत एक देती है, प्रसन्नता चिंतन सापेक्ष है, पदार्थ सापेक्ष नहीं है। जो प्रसन्नता है वो पदार्थ से नहीं आएगी, संपन्नता साधन से नहीं आएगी, चिंतन सापेक्ष है, ज्ञान सापेक्ष है, विचार सापेक्ष है। जो महानता जिसे ढूंढ रहे हो, जिस बड़प्पन को कि हम बड़े हो जाएं, वो विचार से आएगा, चिंतन से आएगा, शुभ कर्म से आएगा, वाहन से, भवन से, अट्टालिकाओं से, भूमि विस्तार से, वस्तुओं की बहुलता से, पदार्थों की प्रचुरता से बड़प्पन नहीं आएगा। बड़प्पन आएगा विचार से, बड़प्पन आएगा वैराग्य से, बड़प्पन आएगा ज्ञान से। इसे बड़ी प्रतीकात्मक कथा है। कुब्जा के चंदन को भगवान ने स्वीकार किया।
चंदनस्तु महत्पुण्यम पवित्रम पापनाशनम। महत्पुण्यम पापनाशनम, मस्तक पर चंदन लगाते हैं कर्मकांडी, विद्वान, यति, योगी, साधक। बड़ा सुंदर द्रव्य है ये। गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्य पुष्टाम करी खड़े ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामिहोपवेश्यम। चंदन मस्तक पर, भगवान को चंदन लगाने के बाद उनकी प्रसादी मस्तक पर, अंग में अंगराग। भगवान के लिए वो अंगराग, कल्पना तो करके देखो, अंगराग वो कंस के लिए नहीं बनाती थी। कृष्ण का ध्यान करते हुए वो कहती है कि इस पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता कि मैं किसका ध्यान कर रही हूं। मेरे विचार पर, मेरी सोच पर, मेरी भावनाओं पर, मेरी जो संकल्प शक्ति है, मुझ में जो एक स्वीकृति है किसी एक तत्व को लेकर, इष्ट को लेकर, उस पर कोई ताला जड़ के तो दिखाए। याद रख सको तो एक बात कहें, हम महान नहीं बन पाए, हम ऊंचे नहीं उठ पाए, हम पुरुषार्थी पराक्रमी नहीं बन पाए, हम जीवन में कोई बड़ा कार्य नहीं कर पाए, ये ठीकरा किसके माथे पे फोड़े जाकर? हम महान नहीं बन पाए, हम चरित्रवान नहीं बन पाए, हम संयमी नहीं बन पाए, हम बहुत महान नहीं बन पाए। ये जो दोष है किसके माथे पे जाकर मढ़े? पड़ोसी के, परिवार में, पति के ऊपर, पत्नी पर, बच्चों पर, किसी पॉलिटिकल पार्टी पर, किस पे? कि इनके कारण हम बड़े नहीं बन पाए, हम अपनी महानता सिद्ध नहीं कर पाए, हम सरल नहीं बन पाए, सहज नहीं बन पाए, आनंदित नहीं रह पाए, चहक नहीं पाए। किसके माथे पर दोष मढ़े? और ध्यान रखना, ढूंढने चलना उस आदमी को, वो कौन है, और ढंग से ढूंढने चले। और कहीं सामने आईना मिल गया, दर्पण मिल गया, तो वो आदमी आप हैं और कोई दूसरा नहीं है। जिन्हें वो बुरा जो देखन में चला, खुद मिलोगे। वो कहती है मैं चंदन घिस रही हूं, मैं कंस के लिए चंदन घिस रही हूं, वो तो मैं उसकी चाकर हूं, अनुचरी हूं, मैं उसकी दासी हूं, पर मैं चंदन कृष्ण के लिए घिस रही हूं। बोली मेरी जॉब हो सकती है, वो जॉब मेरी मैं करूंगी, मैं डेली वहां चंदन पहुंचाऊंगी, पर ध्यान में किसी और का करूंगी। किसको पता मैं किसका ध्यान कर रही हूं? किसको पता मैं क्या जप रही हूं? मैं ध्यान किसका कर रही हूं? इसलिए कंस कहता था इस चंदन में गंध ही कुछ और है, इसमें कुछ और प्रकार की सुगंध है। जब मेरे मस्तक पर अंगराग, जब ये मेरे वक्षस्थल पर, भुजाओं पर चंदन लगता है, मुझे केवल शीतलता नहीं मिलती, मुझे केवल सुगंध नहीं मिलती, मुझे शांति मिलती है। कुब्जा, मैं इतना अशांत, इतना आवेशित, इतना उत्तेजित, इतना विकल, भीतर में इतना भयभीत प्राणी हूं मैं, मुझे बहुत भय रहता है। एक बार भगवान से पूछा भक्तों ने कि हे प्रभु, आपको कौन बहुत याद करता है? हर पल आपको कौन याद करता है? तो भगवान ने कहा मुझे हर पल नारद, सनकादिक, ब्रह्मादि इतना याद नहीं करते। और कौन याद करता है? गोपियां, ग्वाल बाल याद नहीं करते। फिर कौन याद करता है? बोले जिसके 24 घंटे जहन में, ज्ञान में, संज्ञान में, भान में मैं पड़ा हूं, वो कंस है। कंस मुझे हर पल याद करता रहता है, हर पल। देवकी का 8वां बालक, देवकी का 8वां बालक, मुझे कंस बहुत याद करता है। भय में असुराभास। इस पर स्वामी खंडानंद जी महाराज कहते थे कि बिना असुरों के तो लीला सिद्ध नहीं होगी। कृष्ण की सिद्धि बिना कंस के नहीं है, और रावण की भी जो महत्ता है बिना रावण के नहीं है। इसे भगवान अपनी लीला में सब पात्र लेकर आते हैं। ये मुंबईया वाले लोग 2.5 घंटे में सारे मसाले तैयार कर लेते हैं। उसमें काजल, मेहंदी, बिंदी, चुटकी और व्रत, उत्सव, गीत, चांद, अर्घ, खोना पाना, कुंभ के मेला, फिर बिछड़ गए, फिर मिल गए, कोई मर गया, फिर नया पैदा हो गया, एक जन्म, पुनर्जन्म, कुछ रोना है, फिर हंसी है। ये 2.5 घंटे पता नहीं क्या मसाला बनाते हैं। ये कोई मुझे मिल गए सज्जन, मैंने कहा कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बार बार मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, मुझे लगा मेरे परिचित होंगे। भाई आदमी मुस्कुरा रहा है, देखकर बात पूछ लीजिए, सब ठीक है, सब आनंद है? बोले महाराज सब आनंद है, मेरी आपकी लगभग एक जैसी जॉब है। मैंने कहा मेरी आपकी जॉब क्या है? बोले महाराज हम झूठे सपने सजाते हैं और आप सच्चा सपना दिखाते हैं। बोले सपने की बात तो आप भी करते हैं, आप भी इतिहास की बात सुनाते हैं, पुराणों की, कथाओं की, पर सपने हम भी सजाते हैं। बताया मैं मुंबई का आदमी हूं, स्क्रिप्ट राइटर हूं। उसने बताया स्क्रिप्ट लिखते हैं, 2-2.5 घंटे में ऐसे सपने, ऐसे मसाले तैयार कर देते हैं। हंसी है, जुगुप्सा है, घृणा है, ग्लानि है, आवेश है, उत्तेजना है, थोड़ा एक्शन है, थोड़ा रोम है, थोड़ा रोमांच है, थोड़ी हंसी है, पीछे से वैसा म्यूजिक है। 2.5 घंटे के बाद आदमी निकला, कुछ तो रो रहे होते हैं, कुछ वहां जुड़ गए होते हैं, और कुछ लोग बार बार अपने को ही वहां देख रहे होते हैं। उस स्वप्न में अपने को जोड़ते हैं चरित्र के साथ, उस किरदार के साथ। गुस्सा कितना कर रहे हैं उस विलेन के साथ। एक खलनायक भी होता है, उससे बड़ा गुस्सा हो रहा है, पर कोई एक आदमी बार बार देखा जाए हंसते हुए और वो कुछ ना कर रहा हो, वो पात्र आए चलचित्र पे, उसे देख के हंसी आ जाती है। भगवान अपने साथ लेकर आते हैं चीजें। इस सृष्टि में सब मसाले बने हैं, सारी चीजें बनी हैं, इसलिए कोई ऐसा नहीं कि उसका अनादर किया जाए। कुब्जा एक ऐसा चरित्र है जो मनी मन अपनी भावनाओं को शुद्ध कर दिया, रिफाइंड कर दिया। कुब्जा को मैंने बहुत ढंग से पढ़ा एक बार, मैं पार नहीं पा सका उसका, तो भी मेरा मन कह रहा था कि वो रिफाइनरी है, रिफाइंड सिस्टम है, वो शुद्धि कर रही है, शोधन कर रही है, पवित्रता की ओर बढ़ रही है। वो देखती है कि एक चीज है जो पवित्र की जा सकती है। रिफाइनरी में तेल बहरा होता है, बहते 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 वो कच्चा तेल थोड़ा बहकर डीजल बन जाता है, तो और रिफाइंड होकर पेट्रोल बन जाता है, थोड़ा और बहना सीख ले तो व्हाइट पेट्रोल बन जाता है, और अगर छलनी में से छन छन कर और आगे तक जाना सीख ले तो जेली बन जाता है, और गोरेपन के लोग उसी को मुंह पे लगा रहे होते हैं।
हमने किसी कॉस्मेटिक वाले से पूछा कि क्या डालते हो, बोले स्वामी ये वो पदार्थ है जो रिफाइनरी में से निकलता है, कच्चा तेल है ये और कुछ नहीं है, ये वो तत्व है, इससे औषधि बनती है। रिफाइंड कितना कर सकते हैं हम अपने को, कितना निखार सकते हैं, कितना छान सकते हैं अपने को, कुब्जा वो है। भगवान ने चंदन लिया, चाणूर, मुष्टिक, कूट, शल, कौशल, उन्हें पराभूत किया, वो सत्ता को हिला दिया। कूट, भेद डालने वाली सत्ता। कंस के 5 मित्र थे, कूट, शल, तोशल, चाणूर, मुष्टिक। कूट करके बांट के रखो, फिरकों में पृथक 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 रखो, अलग 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 रखो, भिन्न भिन्न भिन्न, उनमें भेद रहे, नानात्व रहे, उनमें वर्गों में बटे रहे, भाषा में बटे रहे, जातियों में बटे रहे, प्रांतों में बटे रहे, ये बांट बांट कर अलग 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 करके इनको फिर एक एक गुट में एक एक छोटा छोटा इनका वर्ग बनाकर फिर अपने हित साधे जाएं। कूट। एक शल, शल कहते चुभन सी रहे, अज्ञानता बनी रहे, हमारे अधीन रहे। तोशल, इन्हें बड़े बड़े आश्वासन दिए जाएं, कुछ इनका सर उठे। तो चाणूर, इन्हें किसी न किसी तरीके से पैनिक में रखो, डरा के रखो प्रजा को। मुष्टिक, और किसी भी तरीके से कोई आंदोलन हो तो अपनी मुट्ठी में बंद रखो। ये 5 युक्तियां थी कंस की, जिसने सत्ता छीन ली अपने पिता की। ये बड़ी सिंबॉलिक कथा है। कूट क्या करता था, शल क्या करता था, तोशल क्या करता था। जो कूट शल कर रहा है वो तोशल नहीं करता था। तोशल बड़े बड़े आश्वासन देता था, बढ़ा देंगे, ये देंगे, वो देंगे, आपको ये कर देंगे, बड़े बड़े वायदे, बड़ी चीजें, और वो थान के थान मिल जाएंगे, ऐसा एक आश्वासन देता था। और हाथ एक रुमाल नहीं लगा है, वो कई मीटर नाप देता। जब हाथ में एक रुमाल तक नहीं आया है, इसे तोशल कहेंगे। चाणूर, मुष्टिक, ये राजनीति है। सत्ता छीन ली पिता की, भगवान पहुंचे। और मुझे एक ही बात कहनी है, एक नीति है जिससे पूरे संसार को जीता जा सकता है। आइए उस नीति का नाम सुने, वह प्रेम की नीति, वह करुणा की नीति, वो दूसरों को देने की नीति। जो करुणा है वो तो बहुत बड़ी चीज है, उसमें तो अंगुलीमाल का चित्त जीत लिया महावीर स्वामी ने, उसका चित्त चंड कौशिक का, महावीर स्वामी ने विशाले भुजंग चंड कौशिक का अंतःकरण जीत लिया। बुद्ध ने अंगुलीमाल का अंतःकरण जीत लिया, नारद ने लुटेरे रत्नाकर का चित्त जीत लिया। एक बार प्रेम तो करके देखो, एक प्रेम की नीति है। इसलिए कंस की सत्ता उखड़ गई, वो स्वयं ही पटकनियां खाते हुए गिरा, वो अपने भय और अपने पाप से मारा गया। कौन सी चीज आपको मार देती है? आपका भय, आपका डर, आपके पाप, आपका संशय। आप में ही आप एक शत्रु बनकर बैठे हैं, अपनी अज्ञानता को पालते हैं। कहते हैं वह सत्ता छिन्न भिन्न हो गई, खुर्द-बुर्द हो गई। कृषक, माली और वहां के संपूर्ण प्रजा के अलग अलग लगभग भगवान के अनुयायी बन गए। रक्त वमन करते हुए कंस धरती पर गिरा था। जब भगवान को ऐसा लगा कि कुछ भी है, मेरा मामा लगा, मेरी बहन का भाई है, तो अब इसके प्राण निकल रहे हैं, मुझे देख तो ले, मैं कौन हूं। इसके हृदय में, इसके नेत्र में, नस नाड़ियों में, इसके रोम रोम में रम जाता हूं, इसका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा। भगवान उसके रोम रोम में रमने के लिए अंतःकरण में, प्राणों में, नाड़ियों में, रक्त धमनियों में, मस्तक में जब प्रवेश करने लगे तो कंस व्याकुल हुआ और लंबे लंबे नाखूनों से अपने को चीरने लगा। अरे देवकी के 8वें बालक, मुझसे डर गया, मेरी नस नाड़ियों में, रक्त में, श्वासों में, मेरे रोम रोम में रम रहा है, छिप रहा है, बाहर निकल। छिपने वाले सामने आ, एक बार तो बाहर आ। छिप रहा है मुझे देखकर, डरता है मुझे देखकर। नस नाड़ियां विदीर्ण कर डाली। भगवान को लगा देववाणी झूठी न हो जाए, देवताओं ने आकाश से जो वचन दिया है कि मैं इसके प्राण लूंगा, कहीं ऐसा ना वो झूठे पड़ जाए, अपने कोई मार लेगा ये तो एक इसका अर्थ है कि विश्व में कोई चीज अच्छी नहीं लगती। मुष्टिक प्रहार किया भगवान ने, कंस के प्राण पखेरु उड़ गए। और जो कंस के अनुचर थे वो कृष्णानुयायी बन गए। वो प्रजा एक पल में पैतरा बदल बैठी, एक पल। कई बार निजाम क्या बदलता है, पूरी प्रजा का मिजाज बदल जाता है। निजाम क्या बदलता है, किस प्रकार से पथ पर कैसी भीड़ होती है, फिर ध्वज किनके होते हैं, जयकार किनकी लगती है, अधिकारी किनके आगे खड़े हो जाते हैं, हुक्म कौन चलाते हैं, सत्ता किनके हाथ लग जाती है। एक बार शासक तो बने व्यक्ति, शपथ तो ले, एक बार वो अधिकारी तो बने, राजपत्र पर लिखने का उसे अधिकार तो मिले, हस्ताक्षर करने का, एक बार राजमुद्रिका, राजदंड तो हाथ लगे उसके। निजाम क्या बदलता है, मिजाज बदल जाता है मेरा। वो प्रजा, वो कंस के अनुचर कृष्णानुयायी बन गए। इसे प्रजा के बहुत भरोसे न रहना, कुछ लोगों को अपने साथ लेकर चलो, वो सही लोग हों। आपका अमात्य, सचिव, सेवक, पाचक, वैद्य, गुरु, ये आपके आसपास रहने चाहिए, उन पर भरोसा कीजिए। पाचक पर, पाचक कहते हैं रसोइया को, चालक पर, सचिव पर, सेवक पर, वैद्य पर, गुरु पर, माता पिता पर, परंपरा पर, मंत्रों पर, इन कुछ चीजों के आश्रय होकर चलिए, जीवन में गति होगी और सदगति होगी। कंस के कारागृह में बंदी अपने माता पिता की हथकड़ियां, बेड़ियां खोली भगवान ने। एक स्पर्श मिला, बड़ी गहरी पीड़ा
जिनके पास थी, 6 पुत्रों की हत्याएं जिन्होंने देखी थी, ऐसे वसुदेव और देवकी, तो उसी पल में परमानंद की प्राप्ति हो गई स्पर्श से। ऐसा कहते हैं कि साइनाइड के कुछ कण जिह्वा पर आए और किंचित उनका स्पर्श भर हो जाए, तंत्र का तंत्र ध्वस्त हो जाती है, प्राण अवरुद्ध हो जाते हैं, चेतना खो जाती है, जीवन सिमट जाता है और सांसें ठहर जाती हैं। साइनाइड ऐसी चीज है, कुछ नींबू की बूंदें दूध फाड़ देती हैं। ठीक वैसे ही एक स्पर्श है, देव स्पर्श। वसुदेव देव की वसुदेव से विज्ञाय जगदीश्वरो। जब देव की वसुदेव ने देखा सामने हमारा लाला नहीं, ये जगन्नाथ है, तो उनके भीतर में एक भारी विश्वास पैदा हुआ। भगवान उनकी ओर दौड़े, स्पर्श किया भगवान ने, और उनके भीतर का भय दुख चला गया। छूकर भी कई बार बड़ी चीज दे दी जाती है, और स्पर्श एक प्रकार की चिकित्सा है। स्पर्श बड़ी चिकित्सा है। छूकर, कपोल छूकर, हाथ छूकर, मित्र का हाथ में हाथ लेकर, दीन के कांधे पर हाथ रखकर, कई बार रोगी की पीठ सहलाते हुए, माथा सहलाते हुए, कई बार यूं ही किसी बहुत ही विकल और बहुत ही व्याकुल प्राणी का हाथ अपने हाथ में लेकर उसकी हिचकियां, आंसू और उसके भीतर में जो बहुत बड़ा कोई दर्द है उसे बांटने के लिए आपके हाथ आगे आए, आप छुएं, बात ही कुछ और हो जाती है। स्पर्श में एक कोई सुख तो मिलता है। हमने तो बहुत आस्था में बावरापन देखा लोगों के भीतर, बहुत भीड़ में भाग रहे हो और पैर छूने की कोशिश कर रहे हैं। भैया क्यों कर रहे हो? अच्छा लगता है, थोड़ा सा अच्छा लगता है भैया, ऐसे इससे व्यवस्था बिगड़ती है। तो एक नराला भगत आया और मुझे कहने लगा कि ये तो मुझे भी पता है व्यवस्था बिगड़ती है, पर आस्था को व्यवस्था मान्य नहीं है। बोले तो मुझको भी पता है कि थोड़ी व्यवस्था बिगड़ती है, पर जो आस्था है उससे व्यवस्था मान्य नहीं। तो मुझे फिर नई परिभाषा देनी पड़ी। मैंने कहा वही सच्ची आस्था है जो व्यवस्था को आदर देती है। अगर आप व्यवस्था को आदर नहीं देते, गणेश की पूजा पहले नहीं करते, वीरभद्र की, नंदी श्रृंगी भृंगी की, कुबेर की, और वो जो वहां पर हैं उनके गण, और बैठे हमारे आचार्य जी, वो शिव पर बाद में अभिषेक करवाते हैं शिवरात्रि के दिन। वो कहते हैं पहले इन्हें निपटा लीजिए महाराज, ये जरूरी है, बोले क्रम से चलिए, ये बहुत बड़ा क्रम है। और कई जगह तो ऐसा भी हमने देखा कि उनको भी प्रणाम करना पड़ता है कि जिनके लिए जरूरत नहीं है। तो ग्रंथ में लिखा कि क्रम में ऐसा भी कर लेना कि सबको आदर देते देते एक उनको भी आदर देना। किनको? बड़ी सुंदर बात लिखी ग्रंथ में। प्रथमम दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम। जब प्रणाम करने चलो तो सबको प्रणाम करना, और किनको और कर लेना। दुर्जनम प्रथमम वंदे, कोई बड़ा काम करने जा रहे हो तो उनको भी आप प्रणाम कर लेना, जो स्टे ले आएंगे, काम बिगाड़ देंगे, निर्माण रोक देंगे आपका। दुर्जनम, दुर्जनों को भी आदर देना चाहिए। आस्था से अभिभूत अंतःकरण सामने कृष्ण है। ऐसा कहते हैं कि फिर तो बात ही बदल गई। उग्रसेन को कारा से मुक्त किया, भगवान सांदीपनी आश्रम में गए विद्या अध्ययन करने के लिए। 64 दिन रात में विद्या प्राप्त हो गई। तुलसी बाबा लिखते हैं, एक सुंदर सी चौपाई गाते हैं। गुरु ग्रह गए पढ़न यदुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न, गुरु ग्रह गए पढ़न यदुराई, गुरु ग्रह गए पढ़न यदुराई। अल्पकाल विद्या सब पाई, अल्पकाल विद्या सब पाई। गुरु ग्रह गए पढ़न यदुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई, गुरु ग्रह अल्पकाल विद्या सपाई। सुदामा ने भगवान के हिस्से के 40 चने चबा लिए थे, तो 40 साल की घोर दरिद्रता भोगी सुदामा ने। धर्मादय का मत खाना, दूसरे के हिस्से मत चुराना, दूसरे का हिस्सा मत रखना, किसी का स्वर्ण अपने पास मत रखना, कई जन्मों तक भोगना पड़ेगा दूसरे का हिस्सा। बड़ी दरिद्रता। जो जैसे हैं उनको वैसे ही पूजो। गुरु में गुरु का ही भाव रखो। गुरु में अन्य भाव रखोगे, माता पिता में अन्य भाव रखोगे, देवताओं में अन्य भाव रखोगे, मंगल नहीं होगा। जो जैसे उनको वैसे ही पूजो, अनिष्ट होगा, अनर्थ हो जाएगा, बड़ी विपत्ति आएगी।
बचो, भावना से ही बड़े दरिद्रता आ जाएगी। किसी के अनायास बड़े उपद्रव होने लगे। वो बता रहे थे कि हम कुछ अलग अलग भाव रखते हैं, इष्ट के प्रति, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति। विकृति आई हमारे भीतर, वासना पैदा हो रही है, लोभ पैदा हो रहा है, काम पैदा हो रहा है, अभिमान पैदा हो रहा है। बोले अब अच्छा लग रहा है, मन को ठीक किया है हमने, अपनी मन में अब समृद्धि आई है। वो दरिद्रता भीतर की 40 साल तक भोगने को मिली सुदामा को। अपने हिस्से के तो चबा गया, जब भगवान के हिस्से के चबाने लगा तो भगवान ने पूछा था क्या कर रहा है सुदामा? उसने भैया बहुत तेज पवन है, ठिठुर रहे हैं मेरे गांठ, मैं दुर्बल ब्राह्मण, दांत बज रहे हैं मेरे, कुछ चबा तो नहीं रहा ना। झूठ बोल गया। इसलिए किसी का हिस्सा मत रखिए, कभी मत रखना किसी का भी हिस्सा। हिस्सा दो, सबके हिस्से हैं, माता पिता के, परिजन पुरजनों के, समाज के। कुछ कुछ हमारे पास हिस्से हैं, समय रूपी हिस्सा, सम्मान रूपी हिस्सा, संवेदनाओं का एक हिस्सा। जो जो है वो चीजें बांटिए। पंजाब में तो बड़ा सुंदर सा सूत्र है, वंड छक। पहले बांटना, मेहनत करना, श्रम करना, बाद में छकना, बाद में लेना। पहले बांटते, जितना बांटेगा उतना आनंद आएगा। पंजाब का सूत्र है, गुरु ने सिखाया। वंड छक, किरत कर, श्रम कर, संयम रख, बांट, फिर से देखना बहुत मिलेगा। इकट्ठा मत करो। विद्याध्ययन करने के बाद ब्रज में भगवान का आगमन, मथुरा में आगमन, उद्धव का ब्रज में आगमन। वो गोपांगनाएं जो मथुरा दधी गोरस माखन बेचने आती थी, मथुरा की ओर मुंह नहीं क्या होना, भगवान का आदेश नहीं था। वो गोप ग्वाल बाल जो निरंतर मथुरा जाते थे। अरे कितनी दूर है वृंदावन से मथुरा, वृंदावन से मथुरा है कितनी दूर, पैदल चली पहुंच जाई। गए नहीं, वहां के बंदर, कोकिल, कागा, मयूर, गिलहरी, खरगोश, हिरन, गौएं, ग्वाल बाल, गुजरियां, वो अहीर बालाएं। भगवान ने मना किया था आना नहीं, पीछा नहीं करना। बांसुरी बजाने का समय पूरा हो गया, अब मैं कर्म क्षेत्र में हूं, पीछे मत आना, मैं पुकारूंगा, मैं खुद आऊंगा। जो गुरुओं की एक बात नहीं मान सकते, जो माता पिता की परंपरा की, हाथ लगेगा क्या आपके? कुछ नहीं हाथ लगेगा। जो आज्ञा नहीं मान सकता, अगर इस जिसने आज्ञा नहीं मानी वो साधक तो नहीं हो सकता। कोई कई साल के बाद एक हमें व्यक्ति मिले और हमने उनसे पूछा कि हम तरस गए आपको देखने के लिए। एक 10-12 साल लगा दिया आपने हमें मिलने में, और वो भी अनायास मिले हमें आप, वो यहां भीड़ में, वो भी किसी के अन्य के किसी कार्यक्रम में। हुआ क्या है? बोले आपने आदेश दिया था कि जब तक मैं न बुलाऊं आना नहीं, कथाओं में मुझे फॉलो मत करना, मेरा पीछा मत करना। मैंने कहा वो तो मैंने इसलिए कहा था कि बार बार कथाओं में आओगे, घर का संतुलन बिगड़ता है, आपकी जिम्मेदारियां हैं, युवक हैं आप, इसलिए मना किया था। बोले अब आप कह रहे हैं तो आएंगे। और मैंने कहा नहीं अभी नहीं, जब हम बुलाएंगे तब आना। और आज तक वो आदमी नहीं आया, आज तक नहीं आया, क्योंकि घर का संतुलन बिगड़ रहा है, व्यवसाय बिगड़ रहा है। डिस्प्रपोर्शनेट भक्ति मुझे अच्छी नहीं लगती, वो भगवान को भी अच्छी नहीं लगती। जो डिस्प्रपोर्शनेट भक्ति है, काम कार्य छूट गया, धंधा छूट गया, व्यापार छूट गया, आपको भक्ति सूझ रही है, आपको सत्संग सूझ रहा है, गुरुओं के मारे मारे पीछे भाग रहे हैं, 3-4 घंटे सवेरे अभिषेक में लगा रहे हैं, शाम को पूजा पाठ कर रहे हैं, नींद पूरी नहीं हो रही, भोजन इसलिए नहीं कर रहे कि सूरज को भी अर्घ नहीं दिया है, तो आपने शरीर बिगाड़ लिया है, संबंध बिगाड़ लिए, व्यापार डिस्टर्ब हो गया है। आप भक्ति कर रहे हैं साहब, भक्ति कर रहे हैं आप, कुछ नहीं कर रहे हैं आप। ये एक उन्माद है, हर कथा सुननी है, बार बार पीछा करना है। जो ऐसा कर रहे हैं वो मुझे तरस आते हैं कुछ सालों के लिए। सच मानिए मैं परिक्रमा करने आऊंगा आपके पीछे, मैं आऊंगा दौड़ लगाकर, सुन लें वो लोग, वो कुछ ज्यादा नहीं है, 2-4 ही हैं, उन्हीं को पॉइंट आउट कर रहा हूं मैं। घर बिगड़ रहा है उनका, स्वास्थ्य बिगड़ता है उनका। एक महारथी है, रात को पाठ कर रहे हैं कि 12 बजे से पहले पहले कर लो, सुबह से लेकर रात तक पाठ का ही समय नहीं मिलता, तो जब 11, 11:15, 11:30 बज गए, अब उनको याद आया आज वाला तो पाठ ही रह गया है, 12 बजे पाठ कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं। अब क्या 2 बज गए, सूरज को अर्घ दे रहे हैं, अब दे रहे हैं, 4 बजे पाठ कर रहे हैं। ये सब क्रम बेकार है। गई नहीं वो पीछे पीछे, वो गए नहीं ग्वाल बाल, अरे वो तो पशु पंछी नहीं गए, परिंदे नहीं गए, कोकिल, कागा, कपी, वो मृग छौना, वो गौरैया एक नहीं भटकी पीछे। और कौन कहता है कि ब्रजवासी गए थे? नहीं नहीं, वही नहीं रह पाया, और उसे लगा कि जाऊंगा तो मैं भी नहीं, शपथ मेरी है, लेकिन तू मुझे पूरा समझता है, तू जा मेरा संदेश लेकर, उद्धव ब्रज में जा, मुझे उनकी याद आती है। उद्धव जा तो सही है, मुझे उनकी याद आती है, जा ब्रज में उनका संदेशा, उनका मर्म पूछ कर, वो कर क्या रहे हैं? भक्ति कर रहे हैं हम लोग, घर बिगाड़ रहे हैं हम अपना। अरे भाई 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इतनी भक्ति भी ठीक नहीं है।
और इतना काम भी ठीक नहीं, काम माने जगत के धार्मिक हो जाए, थोड़ा भक्ति भी करो, एक वो बनाइए, क्रम बनाइए, मात्रा। और ध्यान रखना, अगर कुछ अधिक हार्ड कर रहा हूं मैं तो मात्रा बिगड़ न जाए, मात्रा। और उसको पता होती है गृहिणी को कितनी हल्दी डालनी, चुटके लीजिए। अभी हाइजीन का भूत तो अब आया है लोगों को, पहले तो हाथ से मसाले छुए जाते थे, जो हाइजीन का भूत है वो तो अब आया है। ये लीजिए मसाले, थोड़ी हल्दी, गरम मसाला, नमक, थोड़ी मिर्च, और वो थोड़ा अब कुछ ज्यादा आ गया है तो फिर दूध डाल दिया, उसमें से थोड़ा सा निकाल दिया, और उनको लगा कि कुछ ज्यादा निकाल दिया, फिर पकड़ लिया, कुछ ज्यादा गया फिर निकाल दिया। चुटकी में पता है हल्दी कितनी, मसाला कितना। मात्रा बिगड़ने ना पाए, समय की, ज्ञान की, अर्थ की, विचार की। जिन्हें बहुत सूझती है भक्ति और उसमें जो घर का संतुलन बिगाड़ देते हैं लोग, उनके लिए मुझे गोपांगनाओं का चरित्र याद आता है। वो गुजरियां जो गोरस बेचने जाती, वो मथुरा गई नहीं गई। माधव ने उद्धव को भेजा और उद्धव ने पूछा क्या हाल है आपका? तो ब्रजवासी पता है क्या कहते हैं कि वो काला है और उसकी याद बहुत आती है कि जब हम भी काले हो जाते हैं, उसकी स्मृति में सांवरे हम भी हो जाते हैं, फिर बड़ा संतोष होता है। उद्धव ने कहा कि आप सांवरे कैसे हो जाते हैं, आप तो बड़े गोरे हैं। तो वो कहती हैं, अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे। कितनी सुंदर बात है। निस दिन बरसत नयन हमारे, निस दिन बरसत नयन हमारे, अंजन यानी काजल, थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे। आंखों में सिर्फ अश्रु आए, वो बहते हैं, काजल हमारे कपोलों पर आता है। अब आंसू पहुंचने के लिए हम हाथ लेकर जाएं मुंह पर, तो आंखों का काजल आंसुओं के साथ घुल कर और हमारे हाथों में तो लगता ही है, और बार बार आंसू पहुंचे तो हमारा भी मुंह सांवरा हो जाता है। शीशे में देखें बड़ा अच्छा लगता है कि लो हमारे चेहरे पर ही सांवरा आ गया है, बड़ा आनंद आता है। अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे, निश दिन बरसत नयन हमारे। उद्धव निकल रहा था ब्रज में से, पूछा था कोई संदेश देना है, कृष्ण को कोई बात सुनानी है? बोले हमारी कोई बात मत सुनाना, बहुत ही मन करे तो गौओं की बात बता देना। उद्धव इतनी कहियो जाए, अति कृश गायत भैये तुम बिन, परम दुखारी गाय। उद्धव इतनी कहियो जाए, इसका अर्थ है अपनों को अपना दर्द नहीं बताया जाता, अपनों को कभी अपना दर्द नहीं बताया जाता, अपनी पीड़ा को छुपाया जाता है, उन्हें दर्द नहीं बताया जाता। बोले हमारा दर्द बता मत देना, हमारी आंखों के अश्रु नहीं बता देना, नहीं तो छोड़ छाड़ कर भगाएगा और फिर शंख नहीं बजेगा पांचजन्य, फिर गीता नहीं सुनाई जाएगी, फिर पांडवों को जय नहीं मिलेगी, उसके प्रयोजन की पूर्ति नहीं होगी, उसके अवतरण का हेतु सिद्ध नहीं होगा और उसमें भगवत्ता प्रकट नहीं होगी। हमारा कृष्ण भगवान बने, चक्र चलाए, गीता सुनाए, धर्म की रक्षा करे, हमारे पास केवल बांसुरी बजाए, इतने स्वार्थी हम भी नहीं हैं। वो जाए गीता सुनाए, भेजो हमारे कृष्ण को, ये जरूर कह देना। क्या? उद्धव इतनी कहियो जाए, अति कृश गात भैये तुम बिन। ये जाती तो है यमुना के तट पर पानी पीने, पर इनमें और यमुना में होड़ लग जाती है। ये पानी जरूर पीती है यमुना से, लेकिन यमुना और इनमें होड़ है। यमुना इन्हें भरपेट जल पिलाना चाहती है, लेकिन ये भी कर्ज उतार कर आती हैं। कौन? गौएं। उधर ने पूछा कौन सा कर्ज? बोले पीती कम है, आंखों से ज्यादा निकालती हैं। बोले उतना पानी डालाती हैं जितना पीती नहीं है ये गौएं। उद्धव इतनी कहियो जाए, अति कृशगात भैये तुम बिन, परम दुखारी गाय। बोले हमारी गौओं का बात, हमारी बात सुना देना, उनकी गौओं की, क्योंकि वो गौ के दर्द को सुन नहीं पाएगा। आगे बढ़ा उद्धव, उसका मार्ग रोक लिया गोपिकाओं ने, ये कहकर कि हर बात बता देना, ध्यान रहे गौ का दर्द मत बता देना, क्योंकि वो गोपाल है और वो गौ का दर्द सुन नहीं पाएगा। क्योंकि इस धरती पर जब जब अवतार हुआ है, धरती गौ बनकर उसके सामने खड़ी हुई है और उसके भीतर में करुणा पैदा हुई है, तब वो राम और श्याम बनकर आता है। आपको जानकारी दे रहा था कि भगवान का अवतार कब होता है? जब धरती गौ बनकर रंभाती है, गौलोक में कहती है मुझ में भारी दर्द है, तब भगवान शपथ लेते हैं भो भारा अवतार आए, अरे गौ चल मैं तेरा भार उतारने के लिए आता हूं। वो गौ के लिए इतना जीता है, हमारी गौओं की बात सुना देना। ये भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। कृष्ण की लीला है दशम स्कंध में, कहते हैं 17 आक्रमण हुए जरासंध के। जरासंध ने उस समय मथुरा पर आक्रमण किया जब सो रहे थे। वो कायर, भीरू, डरपोक, दुर्बल मन का प्राणी। जरासंध ने कहा मथुरा को कब जीतेंगे? जरासंध कौन? कंस की पुत्रियां, कंस की पत्नियां जिसकी पुत्री थी, कंस की पत्नियां अस्थि प्राप्ति। इतना बुरा नहीं था वो, उसके मित्रों ने और उनकी अतृप्त पत्नियों ने उसमें असुरता पैदा की। अस्थि इतना इतना तो है, और कितना मिलेगा, और कितना मिलेगा, और कितना मिलेगा। आप दुखी क्यों हैं? भागवत बताती है। ये तो याद रखने लायक बात है। भागवत कहती है कि जो प्राप्त है वो तो थोड़ा है और चिंता अप्राप्त की है। जो प्राप्त है वो तो कम है। ये मनुष्य की एक बड़ी भारी दुर्बलता देखो कि जो प्राप्त है वो तो थोड़ा है
तो जो प्राप्त का सत्कार नहीं कर पाया, प्राप्त का सम्मान नहीं कर पाया, प्राप्त का लाभ नहीं ले पाया, प्राप्त को जी नहीं पाया, प्राप्त को भोग नहीं पाया, तो कुछ लोग कहते हैं जो है वो तो बहुत थोड़ा है। और चिंता किसकी? अप्राप्त की। तो अज्ञानी मनुष्य कौन? जो प्राप्त का तो लाभ नहीं ले पाता और अप्राप्त की चिंता करता है, ये तो मेरा हो गया, वो कब बनेगा, उतना और कब आएगा। अस्थि प्राप्ति। रोती हुई गई अपने पिता के पास और कहने लगी कि तू कृष्ण को जीत नहीं सकता, लेकिन बदला ले, हम विधवा हो गई हैं, मथुरा का जो वैभव है हमारा है, हमें अधिकार मिले, वहां मथुरा में से हमें हक मिलना चाहिए, वहां की संपत्ति में से हमें पूरी संपदा मिले, पूरी संपत्ति। हमारे पति की हत्या हो गई है पर हमारा वैभव है वो सारा हमें चाहिए। लेकिन ध्यान रखना, रात को लड़ना, जब वो सो रही हो, गौड़ निद्रा में हो, पूरी मथुरा जब सो रही हो तब आक्रमण करना। और जरासंध के सैनिक आए। जरासंध कब आया? जब पूरी मथुरा सो रही है, आधी रात के समय उन्होंने आक्रमण किया। लेकिन मथुरा के सैनिक सोने का बहाना कर रहे थे, वो जगे हुए प्राणी थे। जहां ठाकुर रहता हो वहां कोई प्राणी सो सकता है? कभी नहीं। जगा हुआ प्राणी एक होता है, सोया हुआ प्राणी, एक जागृत पुरुष होते हैं, वो जागृत पुरुष थे। उस एक प्रहार में जो आक्रमण किया जरासंध की सेनाओं ने, वो एक मुहूर्त में धराशायी हो गए, पराभूत हो गए। कहते हैं 17 आक्रमण किए जरासंध ने, और बुढ़ापा भी 17 आक्रमण करता है। मृत्यु के कितने आक्रमण? 17 है। जो मृत्यु का बुढ़ापे का पहला आक्रमण है वो है सफेद बाल का हो जाना। और जब युवक की दाढ़ी में पहली बार या कान के पास पहली बार उसकी दाढ़ी में सफेद बाल आता है तो शीशे में देखकर बड़ी झुंझलाहट आती है, उखाड़ कर फेंक देता है। ये क्या हुआ? ये बाल कहां से आ गया? तो जब कभी आपने पहला सफेद बाल उखाड़कर झुंझलाहट में और थोड़े संकोच में, और ये क्या है, तो कोई अच्छा सा नहीं लग रहा है, आपने उखाड़ कर फेंक दिया। फिर 1-2 हफ्ते 3-4 हफ्ते के बाद 1-2 और निकल आए, फिर आपने उखाड़ कर फेंक दिए। लाला जी कितने उखाड़ कर फेंकते रहो, अब वो अतिथि हैं, रास्ता देख लिया है, 2, 4, 10, 20 इकट्ठे आएंगे, अब वो बार बार आएंगे। सफेद बाल का आना, पाचक रस का निकलना, मंद ज्योति, स्मृति विभ्रम, पाचक रस का शिथिल होना, आंखों का कोटरों में धस जाना, पेट का पीठ से चिपक जाना, बड़ा स्थूल हो जाना, चल रहे हैं चला नहीं जा रहा है, सुन रहे हैं सुना नहीं जा रहा है। और एक हमारे मित्र संत कहते हैं कि कुछ 1:50 के बाद पार हो गए तो बॉडी अलाइनमेंट ही बिगड़ जाती है, ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा है, उठे बैठे चलें कैसे, अलाइनमेंट बिगड़ गई। चल रहे हैं तो लग रहा है कोई लुढ़क रहा है, पता नहीं कैसे चल रहे हैं। और उसके बाद जब लगा कि आप तो चला ही नहीं जा रहा, 60-70, हटाओ एक लाठी लेते हैं, तो लाठी ले ली, एक छड़ी हाथ में ले ली है। अंगम गलितम बलितम मुंडम दशनवेहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम वृद्धो याति घृत्वा दंडम। वृद्धो, बुढ़ापे में किसी और से प्रेम हो ना हो, लाठी से प्रेम हो जाता है। और कई लोग कहते हैं हम आपको सहारा दे देंगे, चिंता न करो, हम है ना, हम आपको थोड़ा सहारा देते हैं। तो वो बूढ़ा आदमी कहता है ये तो सही है, पर मुझे कैसे संतुलन बनाना, ये लाठी से हो सकता है, मुझे इसी से प्रैक्टिस हो गई है। तो अपना फेथ अपने बेटे पे नहीं है, वो कहता है तू प्रेम ज्यादा करता है, मैं सीढ़ियों से गिर जाऊंगा, ना 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 तेरे बस का नहीं है, वैसे तू सावधान रहना, तो मुझे लाठी से चलने की आदत हो गई है। तो अपना भरोसा किस पर? लाठी पर। वृद्धो याति घृत्वा दंडम, धीरे से रिंकल्स का आना, झुर्रियों का आना। और भैया एक कोई व्यक्ति कहता है कि किसको अपना पता नहीं होता, जिसके घर में आईना नहीं होता। सवेरे जो पहली मांगे हम सब लोगों की, प्रातःकाल उठकर सबसे पहले हम स्नान कर लें, अच्छे वस्त्र पहन लें, ठीक तरीके से सज जाएं, केश विन्यास कर लें या चंदन भी लगा लें, कुछ कर लें। उसके बाद में भी और उससे पहले भी शीशा जरूर चाहिए। कोई लाख बार आपको समझाए आप ठीक लग रहे हैं, लेकिन नहा धोकर शीशा ना मिले तो लगता है कुछ अधूरा सा हो गया। स्नान के बाद क्या चाहिए? दर्पण चाहिए। हमको सिंदूर ठीक करना है, बिंदी ठीक करनी है, नेकलेस ठीक करना है, या कि हम बाबूजी हैं तो टाई के नॉट ठीक करनी है, कॉलर ठीक करना है, थोड़ा सा जो अपना स्टाइल है हेयर का वो ठीक ठाक है कि नहीं। और हाँ एक और बात है महाराज, हम जैसे तैयार होते हैं रोज वैसे हुए हैं कि नहीं, वैसा जैसा आपने अपने को सोचा है। क्या बताता है? शीशा। तो सवेरे आपको शीशा चाहिए। आपने अपने को एक तरीके से सोचा है कि आप कैसे हैं, शीशा चाहिए। एक शीशा वो है जो आपकी देह दिखाता है, जो आपके स्थूल रूप को दिखाता है। और सच मानिए एक शीशा मेरे सामने रखा है जो आपके मूल स्वरूप को बताता है। ये भागवत वो दर्पण है जो आपको बताता है कि आप कहां हैं इस समय। एक ये दर्पण है। और बड़े लोग ऐसा कभी नहीं करते। युवती पुत्री हो गई हो, मां को सजने में संवरने में संकोच आता है। बेटी जब जवान हो जाती है तो मां थोड़ा संकोच करती है, और प्राय युवतियां संकोच करती हैं सबके सामने सजने संवरने में। प्राय बड़े लोग शीशा देखने में संकोच करते हैं, पर दशरथ ने सबके सामने शीशा देखकर बताया कि देखो मेरे से अब मुकुट नहीं संभाला जाता, बाल मेरे सफेद हो गए, अब बुढ़ापा आ गया है, अब मैं ये कुंजी सौंप देना चाहता हूं समर्थ के हाथों में। 17 आक्रमण है बुढ़ापे के। मृत्यु 17 अटेम्प्ट करती है, इतने अटेम्प्ट 17 उसके आक्रमण होते हैं। एक अटेम्प्ट, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मृत्यु इस प्रकार से 17 बार काल
अपने प्रहार करता है और हम काल से बचते रहते हैं। एक बात तो है कि उत्तर भारत में खासतौर से मथुरा में कोई योजना चल नहीं पाई भगवान की, तो फिर वो एक ऐसे प्रदेश की ओर बढ़े जहां से वो पूरे संसार में बड़ा कार्य कर सकते थे। तो धन्य है गुजरात कि भगवान को एकोमोडेट किया द्वारिका। वो निकल पड़े वहां से, चलो चलो चलो, अपनी शक्तियां, विभूतियां, वैभव, कला, विद्या, अंश, द्रव्य, तत्व, सामर्थ्य, पूल, मूल प्रकृति, अपनी सारी रसद और सामग्री, और ऐसे भी अयोध्या खाली नहीं, मथुरा खाली नहीं कर दी कि मथुरा में कुछ नहीं बचा। पर उन्हें लगा कि कहीं समुद्र के तट पर एक नवीन कोई नगर बसाकर और वहां से बड़ा कार्य करेंगे। भक्ति ने कहा था मैं जब गुर्जर प्रदेश में गई तो जीर्ण हो गई, जर 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 हो गई। कर्नाटक से मैं चली, केरल से चली, मैं तो युवती थी, किशोरी थी, जवान थी, जब गुर्जर प्रदेश में गई तो जीर्ण हो गई। तो एक साधु मुझसे कहते कि महाराज जी हमारे गुजरात में आकर बूढ़ी हो गई, ऐसा लिखा है क्या? मैंने कहा नहीं, इसका कहते पच गई, जीर्ण हो गई, माने पच गई, अजीर्ण नहीं हुई भैया, पच गई गुजरात में। उत्पन्ने द्रविणश्चाहं वृद्धिं कर्णाटके गता, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतां गता। मैं वहां केरल कर्नाटक से होती हुई और महाराष्ट्र से होती हुई जब गुजरात पहुंची जीर्ण हो गई। साधु बड़ा संकोच में आया, उसने कहा जीर्ण हो गई, जीर्ण शीर्ण क्या, जर्जर जर्जर गात हो गई, बूढ़ी हो गई? मैंने कहा नहीं, वो भक्ति वहां पच गई, जिनको भक्ति पच जाती है वही तो भगवान को बुला सकते हैं। इसका अर्थ मैंने कहा ऐसा लगेगा। द्वारिका, द्वारिकाधीश। और जिस घर में लक्ष्मी नहीं है, पुत्री के रूप में, पत्नी के रूप में, भगिनी के रूप में, मां के रूप में, जहां लक्ष्मी नहीं रहती, जहां भगिनी नहीं, भारिया नहीं, मां नहीं, बहू बेटियां नहीं, भैया फिर वो घर नहीं है, फिर जोगियों के डेरे हैं वो, फिर तो कोई मठ होगा साधु का, निपट फिर कोई जो शमशान का डेरा होगा। इसलिए भगवान के घर को भी वैभव रुक्मणी ने प्रदान किया। तो विदर्भ कन्या कौंडन्यपुर की, विदर्भ महाराष्ट्र में एक विदर्भ, वहां से कुंदनपुर से चलकर आई रुक्मणी, विदर्भ कन्या, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, नित्या, लक्ष्मणा, सत्या, मित्रविंदा, नागनजति, ये पटरानियों के नाम है। दुष्टता की भी हद है। एक मूढ़ ने कुमारियां, तरुणियां और युवतियों को कैद कर लिया। 16 सहस्त्र बिलखते रहते लोग रोते थे, कहते हमारी कन्या खो गई है। छोटे छोटे गांवों में, छोटे छोटे कस्बों में, वन प्रांतरों में, उपत्यकाओं में, पर्वतों के निकट लोग चीखते कि हमारी कन्या कहां गई, खेलते खेलते उसे कौन उठाकर ले गया। वो इतना दुष्ट था, पता नहीं लगने देता था। कुछ मित्रों के साथ आता, भोली भाली सुंदर युवती कन्या, और कोई तट पर नीर भरने गई है, फूल चुनने गई है, मंदिर की ओर गई है, किसान की बेटी खेत में काम करने गई है, मजदूर की बेटी पिता के साथ गड्ढा खोदने के लिए गई है, और उसे लगता कि ये सुंदरी है तो उसका अपहरण कर लेता। चीखते रहते लोग, चिल्लाते रहते कि अभी देखते देखते हमारी बेटी कहां चली गई, वो आसमान निकल गया, धरती निकल गई, कहां गई? अरे यहीं तो थी, वो यहीं खेल रही थी, हमारे साथ यहीं काम कर रही थी। माली कहता फूल चुन रही थी, किसान कहता मेरे साथ फसल काट रही थी, और बड़े उच्च कुलीन घरानों के लोग कहते कि वो हमारे पास अभी तो थी, हमारी बेटी कहां गई? एक कोई दुष्ट था जो ऐसे कन्याओं का अपहरण कर रहा था, कोई मूढ़ था, उसने ऐसे कोई 16,000 स्त्रियों को कैद कर लिया एक तहखाने में। विकृत मानसिकता का आदमी था, मेंटली बहुत सिकनेस थी उसे, रूप पर आसक्त होकर वो चुरा लाता कन्याओं को, और वो उससे कहती कि पत्थर से सर फोड़ लेंगे, इस मोटी कारागृह की भित्ति से बार बार सर पटक कर प्राण दे देंगे। अरे दुष्ट, तेरी छाया भी हमारे ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। मैंने इतनी 1000 स्त्रियों कैद कर रखा है, 16,000 जिसने नारियां कैद कर रखी थी। भगवान को वो संकेत मिले कि कोई एक ऐसा दुष्ट है जिसके अंदर तहखाने में इतनी नारियां कैद हैं। भगवान वहां गए थे मित्र मंडली के साथ, बलभद्र के साथ, एक सेना लेकर उसके साथ युद्ध किया था। उसने स्वीकार कर लिया कि मुझसे भूल हुई है, बड़ा पाप हुआ है। मुक्त किया उन कन्याओं को, युवतियों को, किशोरियों को, तरुणियों को, कहा जाओ जाओ अपने घरों में चली जाओ। और जब वो लौट कर गई तो परिजन भयभीत हुए, लोक निंदा हो जाएगी, तुम कारागृह में रहकर आई हो, पर पुरुष के पास रहकर आई हो, आपका अपहरण हो गया है, बहुत लंबे समय तक अजान अपरिचित किसी पुरुष के संग रही हो। ना ना ना, हमारी कुल कीर्ति को कलंक लगेगा, हम स्वीकार नहीं कर सकते। अरे बेटी चली जा। भाई रोता, अपनी बहन से कहता बहन मेरे पास नहीं रह सकती। पिता हाथ जोड़ लेता, बेटी इतने वर्षों के बाद अब हम घर में कैसे रखें तुझे, हमारी निंदा हो जाएगी, पूरे परिवार में हमारा बड़ा मान भंग होगा। पर पुरुष के पास रहकर आई आप। वो रो रो कर कहती कन्याएं, ना ना हम पवित्र हैं, हमारी अस्मिता, हम सर्वथा पवित्र हैं मां, लेकिन हमें स्वीकार करो, मैं तेरी बेटी हूं। वो कहती मैं तेरी बहन हूं, हमें स्वीकार कीजिए। बहुत देर तक वो भटकती रही इधर उधर, और जब किसी ने उन्हें स्वीकार नहीं किया तब वो द्वारिका निकली थी ये कहकर कि कहेंगे उससे, इससे तो अच्छा मैं कारागृह में रहने देता, हम जेल में ही पड़ी रहती।
वहां हमारा एक सम्मान तो था, एक स्वाभिमान तो था, अपनापन तो था। अब तो हम कहीं की नहीं रही। और वे भगवान के पास आई थी ये कहकर कि बड़ा तिरस्कार हुआ है, बड़ा अपमान हो रहा है, समाज हमें अब स्वीकार नहीं कर रहा है, हम यहां द्वारिका में ही झाड़ू लगाएंगे, यहीं के पात पल्लव बीन लेंगे, यहीं हम कोई चाकरी कर लेंगे। लेकिन वो कहती है परपुरुष के पास कोई तो ताने मार रहा है, उल्हाने दे रहा है कि जिसने छुड़ाया उसी के संग क्यों नहीं रहती हो। और हमें तो लगता है कि किसी हेतु से आपको उसने छुड़ाया होगा। अगर जिसने आपको मुक्त किया है कोई उसका मर्म जरूर रहा होगा, वो ऐसे नहीं छुड़ा सकता, उसी के पास जाओ। और तब भगवान ने कितना डेयर किया होगा। कमाल है कृष्ण का। इस रूप में मैं उसे कोटि 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 प्रणाम करता हूं। उसने षोडश सहस्त्र कुमारियों से कहा आओ मेरे बाम अंग में खड़े जाओ, तुम मेरी हो। देखना फिर समाज क्या कहता है। 16,000 वो सुकुमारियां कृष्ण की बन गईं और वो गली मोहल्ले में चर्चा करते हैं कि कृष्ण हमारा दामाद है, हमारा बहनोई है। फिर सब चले आए संबंध बनाने के लिए, फिर सब चले आए कृष्ण हमारे हैं, डंका बजा रहे हैं। जानते नहीं हो हमारी बेटी कृष्ण की पत्नी है, तू जानता नहीं, मेरी बहन कृष्ण की यहां है, इतना कुटुंब। 2 युगों का अंतर करके देखूं मैं, एक राम धोबी के कहने से, एक राम, वो एक युग था जब राम को सत्यापन करना था स्वयं का और अपनी भार्या के चरित्र का। और एक कृष्ण, एक युग का अंतर तो देखो, कितना सम्मान किया। मैं कहता हूं ये नारी उद्धार है, ये नारी के प्रति बड़े आदर की भावना है भगवान की कि वो प्राण दे दें। षोडश सहस्त्र सुकुमारियों को सम्मान मिला। घर में इतना धन हो, वैभव हो और मित्र भूखा सोता हो, उसका घर तिनके तिनके की तरह से उड़ जाता हो। सुदामा का घर जब पवन चलती तो घर तिनके तिनके हो जाता। जरा कल्पना करना कि किसी का घर खो जाए रात को, सवेरे आंख खुले, सूरज निकले और कोई अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ घर बीन रहा हो, ढूंढ रहा हो। कल्पना की कभी आपने कि अचानक तेज आंधी और तूफान में जरा सी कोई पवन चले, प्रचंड पवन, और भोर में कोई आदमी घर ढूंढ रहा हो अपना। मित्र पूछते, कुछ राहगीर पूछते, भिक्षा लेने वाले संत पूछते कि ये परिवार ढूंढ क्या रहा है। और साधु पूछते उस सुदामा से कि बड़े भद्र लग रहे हैं आप, लेकिन जिस ढंग से ढूंढ रहे हैं क्या ढूंढ रहे हो, आपका कुछ खो गया है। तो सुदामा कहता कि रात को तेज हवा चली है और हमारा घर खो गया है, हमारा घर उड़ गया है। एक वहां तिनका गिरा है, बल्ली वहां चली गई है, फूस वहां चला गया है, घर ढूंढ रहे हैं अपना। दोपहर हो जाती, घर खो गया है, झोंपड़ी बिखर गई है, तिनकी तिनकी करके उड़ गई है। फिर सांझ होती, पात पल्लव बीनते, कहीं से एक तना लाते सूखा और उसमें कुछ और छोटी छोटी लकड़ियां जोड़ते, पात पल्लव से फिर कुटीर बनाते। आपने पता नहीं कितने घर बनाए होंगे, राम जाने, पर कहते हैं कि सुदामा हर 3-4 दिन के बाद एक नई झोंपड़ी बनाता। इतने घर बनाए उसने, घर उड़ जाता। कोई घर में पात्र नहीं है, मिट्टी के पात्र हैं, कुछ है नहीं सुदामा के पास। आंखें बंद करके एक दिन भगवान ने विचार किया था कि किसी का ऋणी तो नहीं हूं मैं, और आप भी करना। 2 विचार दे रहा हूं मैं आपको। एक तो यह कि मुझे क्या क्या मिला और इतना क्यों नहीं मिला, इतना और मिल सकता था, उन्होंने नहीं दिया। ये लोग हैं जिनसे मिल नहीं पाया, इतने लोग मुझे दे नहीं पाए, मुझे इतना और मिल सकता था, इतना और मुझे मिलना चाहिए था, मैं इतना और ले सकता था। एक तो ये थॉट है। एक दूसरा थॉट दे रहा हूं, आपका थॉट प्रोसेस अच्छा हो इसके लिए एक नया थॉट दे रहा हूं। एक थॉट ये है कि मुझे इतना मिला, इतना कम मिला, और मिल सकता था। एक थॉट ये है कि मैंने कितना दिया, मैं सच में और भी दे सकता था, मैं इससे ज्यादा और भी कर सकता था, मैंने कुछ कम किया है, मैं और भी कर सकता था। मैं उस समय चुक गया। मैं, अगर आपकी 50 साल की उम्र है और 60 की, तो कहना हम 70 में चुक गए, 70s में हम कर सकते थे कुछ, फिर 80s में चुक गए, 90 में चुक गए, 2000 में चुक गए, अब तो 2012 है, बीत रहा है, 13 आने वाला है, चुक गए हम। इतना और कर सकते थे, मित्रों के लिए, परिजनों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, इतना और कर सकते थे। भगवान ने सोचा था, मैंने कोई ऐसा तो नहीं जिसे कुछ दे न सका हूं। सुदामा याद आ गए थे भगवान, सुदामा याद आए भगवान को, दौड़ा कृष्ण सुदामा की कुटिया के पास पहुंचा। भक्त ऐसा हो जो निर्वैध था, निश्चिंत था, अकाम पुरुष, जिसने कभी कुछ नहीं मांगा, जो पल 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 सेवा चर्या सफरिया भगवान की, जगन्नाथ की करते थे, पति पत्नी दोनों, पर उन्हें कोई कामना कभी नहीं जगी। अकाम पुरुष। एक बड़े विटप की ओट में खड़ा हो गया कृष्ण कि भिक्षा मांगने के लिए जब निकलेगा तब इसकी पत्नी से मिलने जाऊंगा। सुदामा भिक्षा मांगने के लिए निकला। कृष्ण ने आवाज लगाई, भवती भिक्षाम देहि। पहली बार वो स्वर सुना। मैंने तो नारद परिव्राजक उपनिषद में यहां तक पढ़ा है कि यह स्वर किसी महाभाग्यवान प्राणी के कानों में पड़ता है। कोई वीतराग का स्वर, किसी सन्यासी का स्वर, किसी समर्थ पुरुष का स्वर, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष, कोई वैराग्यवान पुरुष आपके द्वार पर आए और ये बोले भवती भिक्षाम देहि। इस स्वर से ऐसा है कि देव और पितृ दोनों तृप्त हो जाते हैं। अभी तो आपने भिक्षा दी नहीं होती,
अगर कोई ब्रह्मज्ञानी द्वार पर आकर आवाज लगाए, नारायण हरि, सुदामा की पत्नी बैठी है अंदर और बाहर आवाज, नारायण हरि भवती भिक्षाम देहि। सुदामा की पत्नी घबराई कि हम खुद ही भिखारी हैं और हमारे द्वार पर कोई महाभिखारी आ गया। हमारे द्वार पर कुछ है नहीं, हमारे पास हम भिक्षुक, हमारे भांड बर्तन रीते, एक अन्न का कण नहीं, सिवाय एक टूटे जलपात्र के अलावा। कौन आ गया? द्वार पर भगवान को देखा, ठगी सी रह गई, विस्मित से, धन्य है, प्रणाम करने लगी। मेरे पति सुनाते हैं, योगी, यति, तपस्वी, वीतराग, श्रोत्रिय, ब्रह्मनिष्ठ, कोई सन्यासी, कोई वैराग्यवान पुरुष किसी की कुटीर को धन्य करने के लिए भिक्षा का बहाना लेकर आते हैं। मेरे पति ऐसा सुनाते हैं कि कभी जब भाग्य जगने वाला हो, महाभाग्य जगने वाला हो, जब भगवत कृपा होने वाली हो, तो कोई साधु द्वार पर आता है तो क्या, अरे यति, अरे सन्यासी, हमारा भाग्य जगने वाला है क्या, हमारे दुर्दिन जाने वाले हैं क्या, हमारे जीवन में बड़ा कोई माधुर्य, बड़ी संपदा, ऐश्वर्य आने वाला है? और कृष्ण मुस्कुराता है। भगवान ने कहा, बहुत दूर से आया हूं देवी, कुछ होगा घर में, भिक्षा मिलेगी? और उसने ये नहीं कहा मेरे घर में कुछ नहीं है, घर की बहू बेटियां ये न कहें आटा खत्म हो गया, अब कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, ऐसा मत बोलो। तो भांड रीते लेकर और कृष्ण के सामने उल्टे पुल्टे करके दिखाने लगी बर्तन, और कहती है मैं कुछ करती हूँ, जुगाड़ करती हूँ, मैं अभी आप विश्राम कीजिए, मेरे पति आने वाले हैं, मैं कुछ करती हूँ। भगवान समझ गए इसके घर में कुछ नहीं। तो भगवान ने कहा, ना मैं इतना भी भूखा नहीं हूं, मैं तो जल भी पी सकता हूं, जल पिलाते हैं। दौड़कर जल लेकर गई, जल पात्र गिर गया, उत्साह में, उल्लास में, हाथ से मिट्टी का पात्र था और वो जल माटी में मिल गया। बड़ी विचलित हुई कि देखो मैं जल भी नहीं पिला सकी। भगवान ने कहा, ना मैं तो इतना प्यासा भी नहीं हूं, मैं तो तुझसे एक बात कहने आया था, मैं भिक्षा में अन्न नहीं मांगता, मैं भिक्षा में जल नहीं लेता, मैं तो निराला योगी हूं, मैं तो भिक्षा में वचन मांगता हूं, लोगों से वचन लेता हूं, प्रतिज्ञाएं कराता हूं। सुदामा की पत्नी को लगा, हाँ ये बड़े गौर वर्ण का, सुंदर, स्वस्थ, तेजस्वी, कोई बड़ा इतना अधिक प्रभावान सन्यासी, ये भुक्कड़ नहीं हो सकता, ये भिखारी नहीं हो सकता। और सच मानिए, कई बार आदमी भिखारी भी राजा जैसा लगता है और कई बार राजा आदमी भी अंदर से भिखारी जैसा लगता है, ये तो भीतर की बात है। सुदामा की पत्नी को लगा कि ये राजा कोई आदमी है, राजा सन्यासी है, सामान्य यति नहीं है, सच में भूखा नहीं है, और कोई वचन मांग रहा है तो वचन देने में क्या जाता है। भगवान ने कहा, अपने पति को यथाशीघ्र, जितनी जल्दी हो सके, अपने मित्र जगन्नाथ के पास, द्वारिकाधीश के पास भेज देना, बस यही वचन दे मुझे। और अगर तेने वचन नहीं दिया तो देख, सन्यासी रेते हाथ जा रहा है द्वार से, साधु खाली हाथ जा रहा है द्वार से, महादरिद्रता भोगने को मिलेगी। वो घबरा रही थी। उसने कहा, मैं मना लूंगी, इतनी से तो मेरी बात मान जाएंगे वो, लेकिन कठिनाई से मानेंगे। कान्हा ने पूछा, क्यों? बोले, वो उनके मित्र हैं, वो अपना दर्द नहीं बताएंगे, अपने अभाव नहीं बताएंगे, मित्र को दुख नहीं दिया जाता, मित्र को दरिद्रता का बोध नहीं कराया जाता, मैं मना लूंगी, मैं भेजूंगी। और द्वार पर वो पहुंच गया था सुदामा, टूटे फूटे तंदुल लेकर, अक्षत लेकर पहुंचा था। एक बात मुझे बहुत अच्छी सी लग रही है कहते हुए कि ये धाम भी चावल का धाम तो है, अन्न का धाम है, अक्षत का धाम है, अटके का धाम है। यहां भी जगन्नाथ को भांति सुहाता है, जगन्नाथ को यहां अधिक से अधिक भात सुहाता है। अक्षत, जो क्षत नहीं होता, ये बहुत कम लोग जानते हैं कि जो चावल में अन्नत्व है वो गेहूं में नहीं होता, वो दालों में नहीं होता, वो मक्के में नहीं होता। चावल के अंदर जो अन्नत्व वो शुद्ध होता है, सत्व होता है। चावल के भीतर बहुत कुछ ऐसा होता है, वो अन्नत्व उसमें छुपा है। जो अन्नत्व है वो अक्षत में छुपा है, चावल में छुपा है। उस जैसा कोई तपस्वी नहीं। पानी में पैदा किया जाता है, पानी में रोपा जाता है, जितनी कुटाई पिटाई उसकी होती है शायद गेहूं की होती हो, दालों की होती हो। जितनी तपस्या अन्न के रूप में, अक्षत के रूप में चावल करता है। और हाँ, एक और बात, माथे पर वही लगाया जाता है, गेहूं नहीं लगाए जाते, अक्षत लगाया जाता है। शुभ शकुन में अक्षत दिए जाते हैं, गेहूं नहीं दिया जाता, मक्का नहीं दिया जाता। अक्षत, जो क्षत नहीं होता, क्षय नहीं होता, अक्षत लेकर गए थे सुदामा। अरे वो तो जगन्नाथ है। 2 हाथ उस दरिद्र ब्राह्मण के और 1000 हाथों से दे दिया भगवान ने, वो समेट नहीं पाया। वो कैसे बिगड़ी बनाई पांडवों की। 5 जन्म का स्वर जब सुना था तो भयभीत हो गए थे। दुशासन, दुर्योधन, कर्ण, पिता में भीष्म। भगवान की बड़ी मंगलमयी कथा है। कब मिले भगवान ब्रजवासियों को? सूर्य ग्रहण के मेले में कुरुक्षेत्र में, लंबी प्रतीक्षा के बाद। वो जानते भी थे कि वो मेरे साधक हैं, वो प्रतीक्षा कर सकते हैं और धैर्य रख सकते हैं, और ये गुण है साधना का, प्रतीक्षा, धैर्य। इससे बड़ा कोई और गुण नहीं है। धैर्य रखिए। किस बात का? अपनी बारी का, अपने क्रम का, अपने नंबर का धैर्य रखिए। कूद कर आगे कभी मत आना,
पंक्ति तोड़कर कभी आगे पंक्ति में पीछे भी खड़े हों तो प्रतीक्षा करना, और उनकी दृष्टि न जाए तो दूसरी बार जाएगी, तीसरी बार जाएगी। धैर्य रखना, बहुत बड़ा धैर्य चाहिए। साधना में धैर्य है। न मिलो भले ही न मिले, प्रतीक्षा में रहते हैं आप। शबरी ने कहा न मिल तो प्रतीक्षा में रहता है, लंबे समय की प्रतीक्षा। वो जानती भी नहीं थी, गुरु ने कह दिया था वो आएंगे, प्रतीक्षा करती थी धैर्य से लंबे समय तक। उनकी बाट जो होती रहे, ब्रजवासी बाट जो होते रहे, स्वतेज सा उद्ध्वस्त गुण प्रवाह, भगवान ने उन्हें अपने तेज के साथ जोड़ लिया था। अधिक धन पाकर वो यादव कुल के प्राणी उन्मादी हो गए, परस्पर एक दूसरे से लड़ने लगे। कब? जब वो तिरस्कार करने लगे सत्ता पाकर। वो यादव कुल के अधिक सत्ता जब मिल गई, पूरे विश्व पर उनका अधिकार हो गया, तब वो लड़ने लगे आपस में, मदिरापान करने लगे, एक दूसरे की निंदा करने लगे, संतों का तिरस्कार करने लगे। पेट पर पोटली बांधकर सांब नाम के गोप ने एक संत से कहा, तू ब्रह्मज्ञानी है, घट घट की जानता है, अंतर्यामी है, बता तो सही, मैं सगर्भा स्त्री हूं, मेरे गर्भ में क्या है, लड़का या लड़की? इस तरह से संतों का तिरस्कार करने लगे। एक साधु समाधि में बैठा है, उसे हिलाने लगे वो लोग, कहने लगे महाराज उठिए, आंखें खोलिए, आप तो ब्रह्मज्ञानी हैं, तत्वदर्शी हैं, ब्रह्मवेत्ता हैं, ऊर्ध्वरेता हैं, अंतर्यामी, त्रिकालदर्शी। ये जो सकुचाए नारी बैठी है सामने, बताओगे इसे लड़का होगा कि लड़की? सांब नाम के गोप को चूनर चोली ओढ़नी उड़ा कर ले आए और वो एक लड़के को लड़की बना के बैठा दिया। जरा देखना महाराज, आप तो अंतर्यामी हैं। शुरू शुरू बड़ी तकलीफ होती थी हमको, मैं ट्रेन में चलता और मैं अच्छा भला बैठा हूं, इतने में ही कोई यात्री आता, मेरे हाथ पे हाथ रख देता, हम मैं घबराता भी, क्या करता, मैं हाथ देखना जरा, हाथ देख के बताओ। एक दो बार तो बड़ा कौतुक हुआ, हम अच्छे भले अपनी कुटिया में बैठे हैं, कुछ लोग आ गए और वो कहते हैं जरा अपनी नब्ज दिखानी थी आपको, जरा नब्ज देख देना। भाई हमको नहीं आती नब्ज देखने। किस बात के साधु आपको नाड़ी देखनी नहीं आती? किस बात के साधु आपको हाथ देखना नहीं आता? तो तुमको बहुत धीरे से समझाना पड़ता कि मैं जरा हाथ कम देखता हूं। फिर क्या देखते हो? मैंने कहा मैं हृदय देखता हूं, हाथ नहीं देखता। मुझे हृदय देखना आता। ये तो बदलती रहेंगी रेखाएं। पेट पर पोटली बांधकर एक सांब नाम के गोप को बिठा दिया। यदुवंशी मदमाते हो गए, उन्मादी हो गए सत्ता पाकर। कृष्ण हमारा है, वो भगवान है, 14 सहस्त्र सुकुमारियां उनकी संतानें, नियंत्रण खो बैठे अपने ऊपर और कहने लगे उस पेट पर पोटली बंधी सन्यासी से कि तेरे गर्भ में, इसके गर्भ में क्या है बताइए? संत बड़े दयालु, आंखें बंद कर उन्होंने अपनी चेतना को धीरे धीरे उसके गर्भ तक पहुंचाया। संत बड़ा दयालु, संत ने आंखें बंद की, कितना विश्वास लेकर आए मेरे पास। ये पूछ रहे क्या होगा, लड़का या लड़की? आंखें बंद करके संत ने अपनी चेतना से उसके गर्भ को टटोला, छुआ, इसके गर्भ में क्या हो सकता है? संत घबरा गया। संत ने कहा ये स्त्री नहीं है, ये श्रद्धालु भी नहीं है, ये विश्वासी भी नहीं है, ये तो बड़े उन्मादी हैं, उपद्रवी हैं, उत्पाती हैं, अहंकारी हैं, ये बड़े जड़ मूढ़ हैं, ये मेरा अपमान करने के लिए आए हैं। तो संत के भीतर में अनायास आवेश आया। कौन सा आवेश? गांधारी का आवेश। गांधारी ने कहा था ये मेरा आवेश जरूर एक दिन काम में आएगा। मैं तुझे श्राप देती हूं कृष्ण कि जैसे तेने अपनी बुआ के बच्चे और अपनी बहन के भाइयों की रक्षा की और मेरे पुत्रों का संहार कराया, मैं तुझे श्राप देती हूं कि तेरे कुल का नाश हो जाएगा, तेरी द्वारिका डूब जाएगी, तेरे सारे लोग लड़ कर मर जाएंगे, जैसे युद्ध के मैदान में हम सब मारे गए वैसे ही तेरा वंश नाश हो जाएगा। भगवान ने कहा बुआ मैंने बहुत समझाया तेरे बच्चों को, मैंने कहा आधा राज्य दे दो, वो आधा नहीं दे रहे थे, मैंने कहा 100 गांव दे दो, वो 100 गांव नहीं दे रहे थे, अरे मैंने कहा था दुर्योधन से 5 गांव दे दो, युद्ध टल जाएगा, 5 गांव नहीं दिए। मैंने तेरे पुत्रों से कहा 1 गांव दे दो, एक झोंपड़ी डाल लेंगे, उसमें रह लेंगे, युद्ध न हो, यहां तक समझाया मैंने। गांधारी ने कहा नहीं नहीं, तेने पक्षपात किया, तेने गीता अर्जुन को सुनाई, उनके रथ पर बैठकर उनका हित सिद्ध किया, तेरी द्वारिका डूब जाएगी, मैं श्राप देती हूं और एक दिन यह श्राप किसी संत की जिह्वा पर बैठेगा, देख लेना। और संत की जिह्वा पर आवेश आया और संत ने कहा कि हाँ ये पैदा तो करेगी जरूर, जनस्यति यो मंदा मूसलम कुलनाशनम। एवं प्रलब्धातानुचुः कुपिता नृपो जनिष्यति यो मंदा मूसलम कुलनाशनम। और उसी से लड़ लड़कर यदुवंशी मारे गए थे। अंत में भी कहते हैं कि भगवान के पैर में भी वही बाण लगा था, उसी लोहे का। दत्तात्रेय की कथा आती है, 24 जगह से कैसे सीख लिया जाए, जिज्ञासु मन बनाइए। भगवान दत्तात्रेय ने किस तरह से अग्नि से, धरती से, जलवायु, अंबर से उपदेश लिया। उपदेश तो कहीं से भी लिया जा सकता है। अंतिम समय में आंख मुदने लगी थी परीक्षित की, कुछ अंतिम अवस्था तो ऐसी हुई, सुखदेव मुनि हिलाने लगे उसे, फिर वो समाधि में पहुंच गया था, उसके अंग अंग से दिव्य किरणें निकलने लगी थी, परीक्षित देह गेह से मुक्त हो गया था। एक बार तो अस्त्र से उसके प्राण छीनने के लिए अश्वत्थामा दौड़ा था, ब्रह्मास्त्र लेकर, अस्त्र से उसकी भगवान ने रक्षा की थी।
सुदर्शन चक्र फेंककर, और एक संत ने कहा 7वें दिन तेरे प्राण छीनेगा तक्षक। तो उससे पूर्व में सुखदेव बनकर भगवान स्वयं आ गए थे और कथा से उसमें धीरे धीरे देह अध्यास तोड़ने लगे। शब्द चोट मारते हैं, शब्द भी चोट मारते हैं और चेतना को अवसर देते हैं छलांग लगाने के लिए। प्राणाध्यास देहाध्यास टूटने लगा। परीक्षित के प्राण महाप्राण में मिल गए, वो ज्योत महाज्योत में मिल गई। परीक्षित के धीरे धीरे शरीर में से किरणें फूटने लगी। परीक्षित व्यथा से मुक्त हो गया और ये शपथ खाई थी सुखदेव मुनि ने कि जब तक तुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, अरे परीक्षित, मैं अपना आसन भंग नहीं करूंगा। ये गुरु की प्रतिज्ञा थी कि तू मृत्यु की बात कहता है, तुझे मुक्ति मिलेगी। तो धैर्य पूर्वक श्रद्धा पूर्वक सुनते रहना कि आसन भी तब भंग होगा जब तुझे कैवल्य न मिल जाए। सुखदेव का आसन तब हिला था जब परीक्षित परमात्मा में लीन हो गया था। देह तो कोई नहीं ले जा सका, देह तो यहीं रही। तक्षक आया, तक्षक ने मृतदेह को जैसे ही छुआ, दोनों बातें रह जाएं। ऋषि का श्राप भी सिद्ध हो, गुरु की कथा का भी लाभ हो। परीक्षित के भीतर में से परम प्रकाश निकला, वो ईश्वरीय सत्ता के साथ जुड़ गया। परीक्षित को मोक्ष मिला, मृतदेह को तक्षक ने छुआ। कहते हैं दग्ध हो गई देह, भस्म हो गई। परीक्षित तब उठे थे जब देह में से धुआं धुआं निकलने लगा था और परीक्षित का अभिनंदन स्वर्ग में हो रहा है। अप्सराएं, देव और किन्नर यक्ष आदि नाच रहे हैं, ब्रह्मा आदि उसका गुणों का गान गा रहे हैं और वह भगवान में लीन हो चुका था। सुखदेव मुनि का आसन हिला, वो जिस दिशा से आए थे उसी दिशा में निकल गए। वो गुरु हैं, गुरु ज्ञान होता है। ये कहना कठिन है वो किस दिशा से आएगा, वो तब आता है जब श्रद्धा हो। श्रद्धा में वो पैदा होता है। फिर तो पत्थर की मूरत भी बोलती है। एकलव्य के सामने द्रोण की प्रस्तर प्रतिमा उसका अभ्यास कराती। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा है पास, प्रकृति बोलने लगेगी, गौएं बोलेंगी, मयूर बोलेगा, मरकट बोलेगा, चकोर बोलेगा। मेरा तो ऐसा विश्वास है सागर की तरंगे ज्ञान कराएंगी आपको। विश्वास होना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा बड़ी पूंजी है, इसे संभाल कर रखना। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान की कथा को समेट रहा हूं। अल्पा, प्रिय अल्पा, उनके पति प्रिय कृष्ण प्रियांजलि को मंच पर बुलाता हूं। सुखदेव मुनि ने जो कथा सुनाई, भागवत का पहला श्लोक और अंतिम श्लोक मंच पर उन्हें सुनाएंगे। हम सब मिलकर उन्हें अक्षत प्रोक्षण करेंगे। तो मंच पर आए मेरे पास। अनंत में से कथा निकली थी, अनंत में चली गई। अनंत में से कोई चीज आती है, जैसे ज्योत कहां से आई वहीं चली गई। इसके ढंग अलग अलग हैं। हाँ, एक बार तो मैंने 108 गिनी, 108 मैंने गिनी भागवत, एक बार ऐसा भी कर लिया। एक गिनी, फिर दूसरी गिनी। 108 जब मेरी कथा हो गई तो संयोग से एक पर्चा, देवी बहन सामने बैठी हैं, धैर्या बहन बैठी हैं, ये मेरे पास आए और कहने लगे, लो महाराज जी आपकी 108 कथा हो गई, एक गिफ्ट हम भी आपको दे देते हैं। हमने कहा वो क्या है? बोले 108 आपने कथाएं कहां की, किस डेट में की, किस प्लेस पे की, उसका रिकॉर्ड हमारे पास है। इट वॉज सरप्राइज, इट वॉज ग्रेट सरप्राइज फॉर मी, इट वॉज रियली सरप्राइज। मैं चौंक गया कि ये क्या, ये तो रिकॉर्ड मेरे पास भी नहीं। मैंने पहली कथा कहां की, कौन सी डेट में की, किस प्लेस पे की, उसका रिकॉर्ड दई बहन धैर्या बहन के पास। दूसरी कथा कहां की, तीसरी कथा कहां की। एक दिन को ये बहनें बता रही थी कि 43 कथा एक ने सुनी है और 40 एक ने। आपकी कितनी? 41, 43। लीजिए, कमाल है। आपको एक बात बताऊं मैं, एक साधु यहां कथा में आया हुआ है। एक साधु, उसने मेरी जीवन की पहली कथा सुनी थी और आप चौंक जाएंगे, आज ही वो कथा सुनने के लिए आया है। आज भी एक साधु उस दिन से मुझे ट्रैक कर रहा है, मुझे फॉलो कर रहा है। मैंने किशन भाई को दिखाया कि ये साधु यहां लेटा हुआ मस्तरा में मस्त मलंग है। ये हमारे स्वामी जी बैठे नचिकेता जी मस्तरा, वो मुझे यहीं मिले थे, भुवनेश्वर में खंबे के पीछे बैठे हुए थे। कई साधु मुझे यहीं मिले। आप में से बहुत से लोग मुझे कथा में मिले, कथा के पंडाल में मिले। कोई मुझसे पूछे कि प्रभु प्रेमीसन की दुनिया कहां से सजाई, उसकी इबारत कहां से लिखी, उसका का खा गा, उसका अ आ ई, उसकी ABCD, उसके जो पहले 1 2 3 4 कहां से किया। मैं ढूंढूं अगर प्रभु प्रेमीसन कहां से निकला, तो पंडाल में से, कथा में से, सत्संग में से प्रभु प्रेमीसन निकला है। आप लोग कथा में मिले, प्रवचन में मिले, अनुष्ठान में मिले, तीर्थों मिले। कितने लोग हैं हमारे, कई ट्रस्टीज यहां बैठे हैं, वो कथा के पंडाल में आए, कथा सुनने आए, फिर दीक्षा वाले समूह बैठ के मंत्र ले लिया, वो निकट आ गए। अब वो ट्रस्टी हैं और मैं बाहर हूं, वो ट्रस्ट संभाल रहे हैं। हमारी दीदी नैसर्गिका जी, ये सारे इंद्र दोस्त प्रशांत स्वामी, हमारे आदरणीय भट्ट जी, सच्चिदानंद तरसेम, ये हमारे सारे अदामोदर, मेरा ब्रजवासी, ये सारी मंडली मुझे कथा में मिले। सच मानिए, अगर मैंने कथा ना की होती तो मैं इतने आनंद में आज न बैठा होता। कथा ने इतना कुछ मुझे दिया है। लेकिन मैं तो उस दिन चौंक गया कि जब देवी बहन और लोगों ने मुझे 108 कथाओं की लिस्ट सौंपी। इन्होंने कहा ये 108वीं कथा आपकी यहां हुई, और मैंने इनसे पूछा 109वीं, बोले वो हमारे शहर में जमशेदपुर में हो रही है। 108 कथाओं का
फिर मैंने इनसे हाथ जोड़ लिए, मैंने कहा आप जीत गए और हम हार गए, अब लिस्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, अब फ्रीलांसिंग रहने दीजिए, जितनी हो जाए। पहली कथा से पहले जितनी की उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा, और उसके बाद मेरे बाबरे मन ने मुझसे कहा, रे मन, जब भगवान तेरे पाप पुण्य का हिसाब नहीं रखता तो तू कथाओं का क्यों हिसाब रखता है? हो गई, बस हो गई। एक सब वो तेरी बातें नहीं गिनता है, उल जलूल हरकतें तेरी कहां नोट होती हैं, क्यों गिनता है? जितनी हो जाए। लेकिन हाँ, एक दिन रोमांच हुआ था मुझ में हिमालय में, जब एक किसी संत ने मुझे झकझोरते हुए कहा था कि तेरी वाग्मिता में, तेरे चिंतन में, तेरे लेखन में, तेरे अध्ययन में, तेरी कोई अभिव्यक्ति में, अरे सन्यासी को कला तो है, और मेरा आग्रह है तू कथा किया कर भागवत की। मुझे एक साधु ने ऐसा कहा था कि तेरी अभिव्यक्ति में, तेरी अभिव्यक्ति, तेरा लेखन, चिंतन, तेरी कोई एक प्रकृति ऐसी है, कथा किया कर, अच्छा लगेगा। और वो कथा हुई। कथा से फिर देश विदेश में संस्थाएं खड़ी हुई, आज वो शुभ कार्य में लगी हैं। और इस प्रकार से भैया रवि ने 98 में विपिन भाई का संकल्प था, वो कथा हुई। फिर एक रजनी भाई ने यहाँ उत्कल प्रदेश में राम मंदिर में कथा कराई। एक बार इन दोनों बहनों ने मिलकर वहाँ लॉस एंजलिस में कथा कराई। ऐसे कई कथाएं हो गई। एक बार विपिन भाई, एक बार ये नकुल भाई, एक बार हमारे किलोल भाई, मिच्चू आदि, इन लोगों ने मिलकर प्रयाग में कथा कराई। और अभी कोई 1-2 साल पहले किशन भाई के मुंह से अचानक निकला कि स्वामी जी, वो अचानक इनके मुंह से निकला कि स्वामी जी ऐसा करते हैं, एक पुरी में कथा हो जाए, एक कथा हो जाए। और मुझे लग रहा था कि वो फिर किस तरह से कथा होगी। ये लोग 6 महीने से लगे थे इस सारी तैयारी के लिए। 6 महीने से एक एक डिटेल्स में गए ये लोग, एक एक डिटेल्स में कार्यकर्ताओं को जोड़ा, डिटेल्स में हमारे तुलसियान जी हों, भुट्टन जी हों, हमारे गौड़ साहब हों, हमारे आश्रम के और लोग हों, वो उनके साथ किस तरह से लगे और उन्होंने किस तरह से डिटेल में सब काम किया। मैं ऐसा कह सकता हूं कि एक मुद्दत के बाद एक बहुत बड़े आनंद के सागर में डूबते हुए, रस में आलोड़ित उलोड़ते हुए, मुझे लगता है मैंने रस की होली खेली है। मुझे ऐसा लग रहा था मैं आत्म रस के साथ होली खेल रहा हूं, मैं रंग में डूबा हूं, उसके रस में डूबा हूं, मैं छलकते हुए देख रहा था उसका रस। फिर एक सागर देखा मैंने। ये पूरे 7 दिन मेरे इस तरह से बीते कि मैं अमृत सिंधु में डूबा हुआ हूं और कुछ कण मुझ में से निकल रहे हैं और वो इस शब्दों के साथ बाहर टपकते थे, आपको क्या लाभ हुआ है आप जाने, राम जाने, पर इस कथा में मैंने बड़ा आनंद लिया है। देह नहीं रही, मन नहीं रहा, आनंद था, उल्लास था। कब 7 दिन सौंदर्या की तरह से हाथ से निकल गए पता नहीं लगा। बहुत आनंद की अनुभूति है। मैं अपने आचार्य मंडल से कहता हूं कि भागवत का पहला श्लोक मेरे साथ गायन करें वो, और अंतिम श्लोक भागवत का। जिस दिन ज्यादा समय सरक जाए वो स्वाभाविक रूप से कथा का अंतिम दिन होता है। जो हिमालय में लिखा गया, इंद्र नारायण पर्वत के मध्य में उर्वशी पीठ, भैरवी चक्र, बद्रिकाश्रम में, बद्रीनाथ में, कितना अच्छा लग रहा है कि जो बद्रीनाथ में पहला श्लोक लिखा गया था वो जगन्नाथ धाम में सुनाया जा रहा है, जो बद्रीपुरी में लिखा गया था। सच्चिदानंद रूपाय, मिलकर बोलेंगे भागवत का पहला श्लोक। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विशोत्पत्त्यादि हेतवे, विशोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति, श्री कृष्णाय वयं नमः। स्वस्ति। अंतिम श्लोक महात्म्य का। श्री कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत, श्री कृष्ण प्राप्तिकरम शाश्वत, प्रेमानंद फलप्रदम, प्रेमानंद फलप्रदम, श्रीमद् भागवत शास्त्रम, श्रीमद् भागवत शास्त्रम, कलौ कीरेण कीरेण भाषितम। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। मैं परीख परिवार के जो अग्रजन हैं विपिन धैर्या जी और इनके पिता नगिन भाई, इनकी माँ सविता बहन जो वहाँ धाम में हैं, उनका भी ध्यान करते हुए, इनके पिता माता आदरणीय नगिन भाई, इनकी माँ सविता बहन, विपिन भाई आदि, उन सबका ध्यान करते हुए, इनके पिता भगवान पारिक आदि, उन सबका ध्यान करते हुए, और आप सबका, इनके पूरे परिजनों का, आप सबका, लोक का और उसके मंगल का ध्यान करते हुए ये वेद मंत्र अंतिम मेरे साथ बोलिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।